अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ये मैं मामू के घर थी और आज हम सारे जा रहे थे दावत पर हम कहाँ जा रहे थे, मेरी अम्मा की कज़न खाला की बेटी, तो मेरी क्या लगती हैं, मेरी लगती हैं वो खाला, मतलब अम्मा की कज़न और मेरी खाला, हम उनके घर जा रहे थे दावत पर। मामू की फ़ैमिली जा रही थी और मेरी फ़ैमिली जा रही थी। तो बस हम लोग घर से निकल गए थे। घर से निकले तो हम लोग बहुत लेट थे क्योंकि हम लोग कहीं भी ना टाइम पर नहीं पहुँच सकते, कि हमारा रिकॉर्ड ही है हर जगह पर कि हम लोग लेट ही पहुँचते हैं। आपस में बातें करते हुए, मस्तियाँ करते हुए चल रहे थे। जब कज़न साथ हों तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से हम शरीफाना अंदाज में चल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चल सकते। पहुंचना तो हम लोगों ने जल्दी ही था लेकिन लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, और कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी उनकी कि कहाँ पर हैं, खाना ठंडा हो गया, कब से खाना रेडी करके हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। पार्किंग से ना गाड़ी लेकर आओ ना, जल्दी जाओ। ले आओ अभी। हाँ भी ले आओ ना, गाड़ी ले आओ। ये हम चले चले आधे आगे चले गए, गाड़ी नहीं लेकर आए हैं आप लोग। ईद के दिन तो रश वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, गाड़ी आप ही ले जाना था। वो आ गई हमारी गाड़ी, सच्ची वाली होनी चाहिए। अली, इसको हमेशा क्यों गुस्सा आया हुआ होता है, ये मेरे व्लॉग में जब भी आता है ना। आगे गाड़ी अपने आप आई थी। रोके रोके अंकल। ये पूरा होंगे आ गजब में तेरे पैदल से स्कूटी भेजने दिया नहीं आई गाइस, हमारी गाड़ी नहीं आई तो इसलिए हम अपने पैदल टुर रहे हैं, दो पैरों वाली गाड़ी पे जा रहे हैं। इतने कम बंदे को कोई रिक्शे पे भी नहीं बिठाता। अच्छा आप दोनों लड़की बैठे ना सो फाइनली हम लोग अपनी खाला के घर पहुंच गए थे और खाना उन्होंने रेडी किया हुआ था, दस्तरखान उन्होंने लगा लिया था। खाने में उन्होंने बनाई थी चिकन बिरयानी और साथ चिकन कढ़ाई, रायता, सैलेड और चटनी बनाई थी, कोक भी थी साथ, और खाना बहुत टेस्टी बनाया था उन्होंने। अच्छा, मेरे साथ एक मसला ये है कि मैं किसी के घर चली जाऊँ या किसी शादी पर चली जाऊँ तो मुझे खुद खाना डालना इतना मुश्किल लगता है ना। मैं हमेशा अपनी अम्मा से डलवाती हूँ खाना, या फिर मेरी कोई कज़न या फ्रेंड साथ हो तो मैं उसी से कहती हूँ कि मुझे खाना डाल के दो। तो खाना सबने बैठकर खाया था, तो आज भी फिर मुझे अम्मा ने ही डाल के दिया था खाना, और अम्मा ने मेरी प्लेट को इतनी भर ली थी ना, इतना ज़्यादा खाना मैं नहीं खा सकती, वो भी चावल तो मैं इतनी नहीं खा सकती। अब किसी के घर आप जाओ तो आगे से खाना छोड़ दो, वो भी बड़ा गैर मुनासिब सा लगता है, इसलिए मैंने ना बड़ी मुश्किल से इन चावलों को ख़त्म किया था, लेकिन खाना बहुत अच्छा था। तो बस सारों ने खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद लाइट चली गई थी और इतनी शदीद कोई गर्मी हो रही थी, इसलिए हम कज़न्स या लड़कियां जो थी वो सारी छत पर चली गई थी, और उनका घर इतनी हाइट पर था और मुझे है हाइट से फ़ोबिया ना, इसलिए मैं दूर दूर से ही देख रही थी नज़ारे। अगर यहाँ से मेरा मोबाइल गिर जाए तो मुझे वापस ना मिले ना, इतनी हाइट है। पूरे 2 घंटे के बाद लाइट आई थी और इतना वेट कर करके कब आएगी लाइट, और गर्मी भी लग रही थी और नींद भी आ रही थी। अब तो काफ़ी सारा टाइम हो गया था बैठे बैठे गप्पे लगाते हुए। कैसे सारे प्रॉमिस करते हो मेरे साथ। सारे एक ही दफ़ा यहाँ से छलांग लगाए। वैसे लाइट में हाथ कितने अच्छे आ रहे हैं देखो। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी फैमिली में एक शादी है, शादी थी, जो मेरी खाला लगती हैं उनकी बेटी की शादी थी। तो ना वो अपने मुझे ड्रेसेस दिखा रही थी, जो बरी में उसके ड्रेसेस उसने बनवाए थे, और उसके अलावा कुछ जहेज़ के जो क्रॉकरी की चीज़ें थी वो भी दिखा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। कुछ ड्रेसेस उसके टेलर के पास थे जो स्टिच होने को गए थे, और कुछ ड्रेसेस उसने स्टिच ही लिए थे, तो वो दिखा रही थी। बड़े प्यारे उसके ड्रेसेस थे, उसके सारे ड्रेसेस के कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, और सबसे ज़्यादा ये वाला जो ड्रेस उसने मुझे दिखाया था ना, ग्रीन से कलर का, ग्रीन और गोल्डन कॉम्बिनेशन था, ये सबसे ज़्यादा प्यारा था, मुझे ये बहुत पसंद आया था। और ये जो स्लीपर्स आप देख रहे हैं मस्टर्ड कलर के, ये भी सबसे ज़्यादा प्यारे थे। और उसने क्या किया था कि साथ मैचिंग में शूज़ भी लिए थे और ना बैग्स भी लिए थे, 2-3 उसने बैग्स भी ले लिए थे कि कोई किस ड्रेस के साथ चल जाता, कोई किस ड्रेस के साथ चल जाता। ज़्यादातर उसने शूज़ लिए थे क्योंकि उसकी शादी हो रही थी कश्मीर में, और आपको पता है कश्मीर पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर ना शूज़ में इंसान ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। मैं भी ना शूज़ को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं अगर स्लीपर्स पहन के जाती हूँ तो मेरे से चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर कश्मीर जाते हुए शूज़ ही लेती हूँ। तो मैचिंग में उसने शूज़ भी ले लिए थे, और उसके सारे शूज़ की कलेक्शन, उसके ड्रेस की कलेक्शन, उसके बैग्स की कलेक्शन, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, कपड़े, जूते, क्रॉकरी, फर्नीचर, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं आपके नसीब और आपके दिल का सुकून। तो अल्लाह पाक हर लड़की के दिल में सुकून दे, हर इंसान के दिल में सुकून दे, और हर लड़की के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे। तो ये वाला आपको मैं दिखा रही हूँ, उसने लॉन्ग फ्रॉक लिया था और साथ दुपट्टा और साथ पैंट ले ली थी, और ये वाला जो है ये भी उसने लॉन्ग फ्रॉक लिया था।
जो पहले मैंने दिखाया था आपको वो लॉन का था, और ये ना कुछ शिफॉन टाइप के कपड़े में था, उस तरह का कोई स्टफ़ था। बस इसकी शादी में ना थोड़े ही दिन बाकी रह गए थे, तो बस शादी की तैयारियां थी। आपको पता है शादी से पहले घर में कितने सारे काम होते हैं, तो बस कामों में भी मसरूफ़ थी। और जो है ब्राइड वो खुद ही मुझे अपनी सारी चीज़ें दिखा रही थी, उसकी अम्मा तो कामों में लगी हुई थी, कुछ डांस प्रैक्टिसेस चल रही थी। और ये थी कुछ उसकी क्रॉकरी की चीज़ें, पहले मैंने आपको दिखाया था जो होते हैं पतीलियों का सेट, और उसके बाद ये चम्मच थे। हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हर चीज़। कुछ कज़न्स टीवी लाउंज पे बैठे हुए गप्पे लगा रहे थे, और ना मैं उसकी चीज़ों की वीडियो बना रही थी। मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ज़रूर शेयर करूँगी। और अम्मा बैठी थी, मामी लोग वो भी मेरे पास बैठी हुई थी, और हम लोग बातें भी करी जा रहे थे, और उसके अच्छे नसीबों के लिए दुआ भी दे रहे थे उसको, और साथ साथ उसकी चीज़ें भी देख रहे थे। और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी थी, क्रॉकरी की भी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और वो फर्नीचर जो है वो मैंने नहीं देखा, पिक्चर्स में मैंने देखा था, तो उसकी तो मैं नहीं वीडियो बना सकी और ना ही पिक्चर्स में ले सकी उससे। तो जो मेरे लिए पॉसिबल था, तो मैंने सोचा कि वो ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करूं। आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप भी मेरी फैमिली की तरह हो, इसलिए जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल होता है तो मैं आप लोगों से अपनी ज़रूर शेयर करूं। आगे भी इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। तो ये उसका टी सेट था, ये बहुत ज़्यादा प्यारा था, और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, सिल्वर और वाइट कलर में ये था। और कलर कॉम्बिनेशन भी कितना अच्छा लग रहा था इसका। कैटल थी, 7 कप था, और बड़ा प्यारा लग रहा था। तो अल्लाह पाक की सारी चीज़ें उसे इस्तेमाल करना नसीब करे और सबसे बढ़ के कि फिर वही वाली बात कि उसके नसीब बहुत अच्छे करे। और उसने अपने लिए ना हर चीज़ ली थी, हर चीज़ उसकी अम्मा ने उसके लिए ली थी। किचन की हर चीज़, रूम में रखने वाली हर चीज़, ये छोटी छोटी ये चम्मच, और ये क्या कहते हैं उसको, चमचियाँ, और ये सारी चीज़ें। और ये उसकी बेड शीट थी, कंबल था, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उसने ना ली हो, हर चीज़ उसने ली थी। तो बल अल्लाह पाक इन चीज़ों से ज़्यादा चमकते धमकते उसके नसीब करे। ये लाइन मैंने दूसरी दफ़ा बोल दिया ना व्लॉग में कोई बात नहीं। इस टाइम तक क्रॉकरी की सारी चीज़ें उसने ले ली थी, सिर्फ उसकी रह गई थी डिनर सेट, तो वो भी वो 1-2 दिन में ले लेगी इंशाल्लाह से। शादी में अब दिन ही कम रह गए थे, और तैयारियां आपको पता है ज़ोरों शोर से उनकी चल रही थी। और ये था ना उसका कुछ वाटर सेट भी बहुत प्यारा था। ये कुछ ना पीची पीची सा गोल्डन गोल्डन सा मिक्स सा कलर था, और ये बड़ा शिमरी शिमरी सा लग रहा था और बड़ा प्यारा था। इसके साथ कुछ बाउल भी थे, और कुछ बड़े जग थे, कुछ छोटे थे ना, मिक्स था। और आपको पता है कि शादी जो है वो होती है 2 से 3 दिन की शादी होती है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी 6 महीने पहले या साल पहले स्टार्ट हो जाती है। और शादी 6 महीने तैयारी करने से बिना लास्ट डे में भी कुछ ना कुछ रह रहा होता है, ऐसा ज़रूर होता है। इसी तरह से ईद होती है, तो आप पूरा मंथ शॉपिंग करते रहते हो रमज़ान की, लेकिन फिर भी लास्ट डे में ना आपकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो रह जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपकी लास्ट डे में कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, कोई मेकअप की चीज़, या कोई बैग, या कोई स्लीपर्स, या कोई भी चीज़, छोटी सी चीज़ ही कोई रह जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जिस जिसके साथ ऐसा होता है। तो वाटर सेट भी बहुत प्यारा था, और ये कुछ बाथ सेट था, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। कोई 1-1.5 घंटा लगा था इन चीज़ों को हमें देखते हुए, फिर वापस इनको समेटते हुए, वापस इनके बॉक्सेस में इनको रखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि ब्राइड की चीज़ें हैं वो तो कश्मीर जानी है, इसलिए उनको हम इस तरह से नहीं रख सकते थे भी। इसलिए सारी चीज़ें जो हम लोगों ने निकाली थी, खोली थी, उसको वापस उसी तरह से उसके बॉक्सेस में डालकर रख दिया था, पैक करके रख दिया। सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैं भी टीवी लाउंज में आके बैठ गई थी, और सारे आपस में वो गपशप लगा रहे थे, कज़न्स आपस में लगा रहे थे, और जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो आपस में बातचीत कर रहे थे। अम्मा मामी जो लेडीज़ होती हैं वो सब आपस में लगी हुई थी। और ये मिन्नो इतनी मासूम बनी हुई थी ना, जैसे इससे ज़्यादा कोई शरीफ तो है ही नहीं इस दुनिया में। वैसे तो इतनी कोई मस्तियाँ कर रही होती है, इतनी गप्पे लगा रही होती, लेकिन अभी बड़ी शरीफ बनी हुई थी। तो चाय शाय पी ली थी सब ने, और कोक भी पी थी, और फिर कुछ डांस चांस की थी बच्चों ने, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। और बस यही था व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।